हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों, तुम्हारी जो पंजाब में हमारी फार्मेसी ऑफिसर की 454 पोस्ट आई है, तो इसके लिए प्रीवियस पेपर हमने एक डिस्कस करा था 2025 वाला, है ना। तो 2023 में भी पेपर हुआ था बच्चों, 22 में भी हुआ था, उससे पहले भी हुआ था। सारे पेपर डिस्कस करूंगी तुम्हारे साथ में। तो आज लेके आई 2023 वाला पेपर, है ना। तो काफ़ी जो बच्चों इसमें ना क्वेश्चंस रिपीट हो रखे हैं। जो पहले पेपर हुए थे उनके क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट हो रखे हैं इसमें। ओके। और इससे रिपीट होके 2025 में भी क्वेश्चन आए। ओके, तो इसलिए प्रीवियस के पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और आप लोग देखोगे बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है ना। बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको जो 5000 प्लस एमसीक्यूज वाली मेरी सीरीज है उसी में से मिल जाएंगे। और बाकी अगर आपको पंजाब फार्मासिस्ट का क्रैश कोर्स चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, तो आप लोग फार्मा एमसीक्यू ऐप पे विजिट कर सकते हो। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बाकी प्ले स्टोर पे भी ऐप अवेलेबल है, तो प्ले स्टोर से भी डायरेक्टली आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, है ना। तो अभी हम देखेंगे आज की वीडियो में पंजाब का जो है फार्मासिस्ट का पंजाब फार्मेसी ऑफिसर क्वेश्चन पेपर 2023। क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज फार्माकोकाइनेटिक इंक्लूड। बच्चों देखो, फार्माकोलॉजी की दो मेन ब्रांच, फार्माकोकाइनेटिक होता है, एक फार्माकोडायनेमिक होता है। फार्माकोकाइनेटिक जो होता है उसमें तुमसे पूछा गया क्या आता है ना। तो फार्माकोकाइनेटिक में आप एडीएमई की स्टडी पढ़ते हो, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन की स्टडी पढ़ते हो। देखो बच्चों, फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो होता है, ड्रग का एक्शन जो है, फार्माकोलॉजिकल बायोलॉजिकल एक्शन जो होता है, तो ये आपका फार्माकोडायनेमिक में आता है। ओके, काइनेटिक में आता है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, है ना। तो इनकी स्टडी आप फार्माकोकाइनेटिक में पढ़ते हो। तो फार्माकोडायनेमिक में पढ़ते हैं व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, बायोलॉजिकल एक्शन। और फार्माकोकाइनेटिक में व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, है ना। तो वो आपका एडीएमई की स्टडी आ जाएगी। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो गया। कह रहे फार्माकोडायनेमिक इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ द फॉलोइंग। तो वही फार्माकोडायनेमिक के डी को पकड़ो, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आता है फार्माकोडायनेमिक में। बाकी एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म या बायो ट्रांसफॉर्मेशन बात एक ही है। और एक्सक्रीशन की स्टडी फार्माकोकाइनेटिक में आप लोग पढ़ते हो। व्हाट डज द टर्म बायो अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है बच्चों। एक तो डेफिनेशन, रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन इज नोन एज बायो अवेलेबिलिटी, है ना। बाकी देखो, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होता है ये, परमेबिलिटी थ्रू ट्रिपल बी, फंक्शन फ्रैक्शन ऑफ अनचार्ज्ड ड्रग रीचिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन इन अनचेंज्ड फॉर्म। तो ये हमारा बायो अवेलेबिलिटी का डेफिनेशंस हैं। और आईवी रूट से ड्रग दोगे तो बायोलिटी 100% होती है ना। बाकी लिखा है अमाउंट ऑफ ड्रग सब्सटेंस इन यूरिन रिलेटेड टू इनिशियल डोज। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। वट टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब अ मोर ग्रेजुअल डिक्रीज इन रिस्पॉन्सिवनेस टू अ ड्रग टेकिंग डेज और वीक टू डेवलप, है ना। तो रिस्पॉन्स जो है बच्चों ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है, ग्रेजुअल डिक्रीज इन रिस्पॉन्सिवनेस टू अ ड्रग, है ना। तो ये हमारा बच्चों इसको टॉलरेंस बोला जाता है। और अगर कहते हैं बहुत ही रैपिड रिस्पॉन्स डिक्रीज हो रहा है, मतलब कि रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस इज नोन एज टैकीफाइलैक्सिस। ओके, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। करेक्टरिस्टिक अनवांटेड रिएक्शंस व्हिच इज नॉट रिलेटेड टू अ डोज और टू फार्माकोडायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग। तो बच्चों इसे क्या कहेंगे हम, इडियोसिंक्रेसी कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पर कह रहे हैं अनवांटेड रिएक्शंस व्हिच इज नॉट रिलेटेड टू डोज, जो डोज से रिलेटेड नहीं है बच्चों, या फार्माकोडायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग से रिलेटेड नहीं है, ये इडियोसिंक्रेसी होती है। ओके, बाकी टॉलरेंस हो गया हमारा, ग्रेजुअली जो रिस्पॉन्स डिक्रीज हो रहा था, है ना। बाकी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है टेराटोजेनिक, टेराटोजेनिक जो ड्रग टेराटोजेनिसिटी कोज कराती है, कैपेसिटी ऑफ ड्रग टू कोज डिफेक्ट इन द फीटस, है ना, टेराटोजेनिसिटी। ऑप्शन ये करेक्ट है। इंट्रोपी इज ए मेजर ऑफ डैश ऑफ द मोलिकुलर सिस्टम, कंसंट्रेशन है, वेलोसिटी है, जिग जैग मोशन है, रैंडमनेस है, डिसऑर्डर। तो एंट्रोपी इज ए मेजर ऑफ डैश ऑफ द मोलिकुलर ऑफ द सिस्टम, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, रैंडमनेस या डिसऑर्डर। ओके, रैंडमनेस और डिसऑर्डर, ऑप्शन डी करेक्ट है ना। रैंडम मतलब एंट्रोपी का मतलब है कि भी मॉलिक्यूल्स कितने डिसऑर्डर हैं, कितने रैंडम हैं। ओके, इंडिकेट द लोकल एनेस्थेटिक व्हिच इज फॉर स्पाइनल एनेस्थीसिया। देखो जो स्पाइनल एनेस्थीसिया के लिए हमारा टेट्राकेन, कोकेन, डाइब्यूकेन, ब्यूपीवाकेन। देखो टेट्राकेन भी यूज होता है, ब्यूपीवाकेन भी यूज होता है, लेकिन आप इनमें से एक ही आंसर करोगे, है ना। तो हम ये ना ब्यूपीवाकेन को आंसर करेंगे, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इंडिकेट द स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, जो डीपोलराइजिंग एजेंट है बच्चों, वेंक्यूरोनियम दे रखा है, स्कोपोलामिन दे रखा है, सक्सिनाइल कोलिन दे रखा है, हेक्सामिथोनियम दे रखा है। तो ये तुम्हारा सक्सिनाइल कोलिन बच्चों होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ओके, तो देखो आपके जो पेरिफेरली एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स होते हैं ना, उसमें न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स जो होते हैं, है ना।
तो वहाँ पर आपके नॉन डीपोलराइजिंग ब्लोकर और डीपोलराइजिंग ब्लोकर्स होते हैं। तो यहाँ पर तुम्हें डीपोलराइजिंग के ऊपर पूछा हुआ था, सक्सनेलकुलिन, सक्सामिथोनियम और डक्कामिथोनियम आता है। ओके, बाकी नॉन डीपोलराइजिंग जो कॉम्पिटेटिव होते हैं उनमें आपके लॉन्ग एक्टिंग, इंटरमीडिएट और शॉर्ट एक्टिंग आते हैं। लॉन्ग एक्टिंग में डी ट्यूबोक्युरारिन आता है, पेनक्यूरोनियम आता है, डोक्साक्यूरियम आता है, पाइपक्यूरोनियम आता है। इंटरमीडिएट एक्टिंग में विक्यूरोनियम आता है, एट्राक्यूरियम आता है, सिस एट्राक्यूरियम आता है, रोक्यूरोनियम आता है और रैपाक्यूरोनियम आता है। और शॉर्ट एक्टिंग में मीवैक्यूरियम आता है। ओके, जैसे एट्रोपिन इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड प्रायर टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनहेरेंट एनेस्थेटिक टू रिड्यूस, है ना। तो ये देखो क्वेश्चन तुमने 2025 वाला पेपर जो मैंने हमने डिस्कस करा उसमें भी पूछा हुआ था ना क्वेश्चन। तो कह रहा है एट्रोपिन जो हमारा एंटीकोलिनर्जिक है बच्चों, तो क्या करेगा, अपना एंटीकोलिनर्जिक एक्शन दिखाएगा, सिक्रेशंस को कम करा देगा बच्चों, है ना। ऑप्शन बी करेक्ट है। फॉलोइंग ड्रग इज यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस डिजीज। देखो मैंने क्या बताया था, पार्किंसंस डिजीज में बच्चों डोपामिन कम हो गया, एस्टाइलकोलिन उतना का उतना, तो इम्बैलेंस हो गया डोपामिन और एस्टाइलकोलिन के बीच में। तो या तो डोपामिन को बढ़ा दो या एस्टाइलकोलिन जो है उसे कम करा दो बच्चों, है ना। तो इसलिए यहाँ पर डोपामिन को बढ़ाने वाली ड्रग दी जाती है और जो एस्टाइलकोलिन जो है इसलिए सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक्स दिए जाते हैं। ओके, तो पार्किंसंस को ट्रीट करने के लिए बच्चों यहाँ पर देखो आपको क्या दे रखा है, बेंजोट्रोपिन, एड्रोफोनियम, सक्सिनाइलकोलिन या हेक्सामिथोनियम। तो आपका जो एंटीकोलिनर्जिक है ना, सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक्स में प्रोसाइक्लिडिन, बाइपेरिडन, है ना, ये बेंजोट्रोपिन भी वहाँ ही आता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर, है ना। देखो एंटी पार्किंसोनियन ड्रग को एक बार रिवाइज कर लो, है ना। एक तो ड्रग अफेक्ट करती है ब्रेन के डोपामिनर्जिक सिस्टम को और एक ड्रग अफेक्ट करती है ब्रेन के कोलिनर्जिक सिस्टम को। तो डोपामिन सिस्टम को कौन सी ड्रग है जो ब्रेन के डोपामिनर्जिक सिस्टम को अफेक्ट करी है। मैंने बताया डोपामिन के प्रिकर्सर में लीवोडोपा, पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर में कार्बिडोपा, बेंसीराजाइड, डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट में ब्रोमोक्रिप्टिन, रोपिनोल, प्राइमपिक्सोल, कॉम्ट इनहिबिटर में टोलकैप्टोन, एंटाकैप्टोन, माओबी इनहिबिटर में सिलिजिन, रसाजिलिन और ग्लूटामेट एनएमडी रिसेप्टर एंटागनिस्ट जो होता है डोपामिन फैसिलिटेटर एमेंटाडिन होता है। ओके, और जो सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक ट्राइहेक्सिफेनिडाइल, प्रोसाइक्लिडिन, बाइपेरिडन और जो बेंजोट्रोपिन तुम्हें दिया हुआ था ना, एंटीहिस्टामिनिक्स भी और फिनेड्रिन, प्रोमेथाजिन भी यूज होता है। कह रहे स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस प्रोसीड विद डिक्रीज इन, है ना, एंट्रोपी, एंथैल्पी, फ्री एनर्जी होता है, जो गिब्स फ्री एनर्जी होता है, डेल जी जो होता है ना, वो अगर डिक्रीज होता है तो आपका रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। कह रहे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो होती है दैट अगर नेचुरली विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरवेंशन, है ना, वो स्पॉन्टेनियस है वो रिएक्शन। ठीक है, कह रहे की फैक्टर जो डिटरमाइन करेगा स्पॉन्टेनिटी को वो होता है चेंज इन फ्री एनर्जी, डेल जी। डेल जी नेगेटिव होता है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। कह रहे डिक्रीज इन फ्री एनर्जी इंडिकेट करता है कि सिस्टम इज बिकमिंग मोर स्टेबल एंड कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क। ओके, इंडिकेट ड्रग ऑफ चॉइस बताना है बच्चों। इन द इमरजेंसी थेरेपी एनाफिलेक्टिक शॉक में ड्रग ऑफ चॉइस आपका एड्रेनलिन होता है। एड्रेनलिन को ही तुम एपिनेफ्रिन कहते हो, है ना। नोर एपिनेफ्रिन मतलब नोर एड्रेनलिन होता है। बाकी टर्बिटल मिथोक्सामिन दिया तो हमारा एनाफिलेक्टिक शॉक के लिए ड्रग ऑफ चॉइस तुम्हारा एपिनेफ्रिन होता है बच्चों। ऑप्शन डी करेक्ट है। इंडिकेट द एडर्नर्जिक एंटागनिस्ट ड्रग जो कि रोवोल्फिया एल्कलोड है। रोवोल्फिया बच्चों तुम्हारा इंडोल एल्कलोड में आता है। सोर्स क्या होता है, रोवोल्फिया सर्पेंटाइन, एपोसाइनेसी फैमिली होती है। इसमें रिजर्पिन प्रेजेंट है। क्या है बच्चों, रिजर्पिन जो कि एंटी हाइपरटेंसिव होता है ना। तो ये देखो बच्चों आपका एड्रेनर्जिक एंटागनिस्ट है जो कि रिवोल्फिया में है, रिजर्पिन होता है। प्राजोसिन सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लोकर में जोसिन वाली ड्रग आती है, प्राजोसिन, डोक्साजोसिन, टेराजोसिन, टैमसुलोसिन। प्रोपेनलोल नॉन सेलेक्टिव बीटा का ब्लोकर है ना। बाकी फेंटोलामिन दिया तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर। हिप्नोटिक ड्रग्स यूज टू ट्रीट, तो हमारे जो जैसे बेंजोडाइजेपिन, सोलासेडेटिव, हिप्नोटिक्स होते हैं। तो हिप्नोटिक ड्रग्स क्या ट्रीट करेंगे, साइकोसिस को ट्रीट करेंगे। तुम्हारे पास एंटीसाइकोटिक ड्रग होती है, कौन सी एंटीसाइकोटिक ड्रग, न्यूरोलेप्टिक जिन्हें कहते हो, स्लीप डिसऑर्डर, नार्कोलेप्सी या पार्किंसंस डिसऑर्डर। तो स्लीप डिसऑर्डर्स को ट्रीट करेंगे आपने हिप्नोटिक ड्रग्स। ओके, फॉलोइंग इज नॉट टैबलेट का डिफेक्ट नहीं है। ये क्वेश्चन भी 2025 में रिपीट हुआ है ना। चिपिंग होता है बच्चों, स्टिकिंग होता है, ब्लूम स्ट्रेंथ नहीं होता। बाकी डबल इंप्रेशन भी आप लोगों ने पढ़ा है ना, जो पंचेस जिसमें होलोग्राम एनग्रेविंग होते हैं तो वहाँ पर डबल इंप्रेशन आता है टैबलेट्स पे, वो है डबल इंप्रेशन, है ना। ठीक है, चिपिंग में एजिस से सेपरेट, जो टैबलेट के एजिस होते हैं वो जो है सेपरेट हो जाते हैं। स्टिकिंग में डाइवोल से अडेयर हो रही थी हमारी टैबलेट, है ना। तो टैबलेट का डिफेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो यहाँ पर तो आपसे नोट पूछा तो ब्लूम स्ट्रेंथ तो बच्चों आपका जेल स्ट्रेंथ जो होता है ना, तो वो टैबलेट का कोई डिफेक्ट नहीं है ना, और वो वैसे भी कैप्सूल से आपका रिलेटेड होता है ना। नेक्स्ट है इनकम्पैटिबल बिटवीन मैंथोल एंड कैम्फर इज अ टाइप ऑफ, तो ये भी क्वेश्चन देखो रिपीट हुआ है। तो मैंथोल और कैम्फर का जो इनकम्पैटिबिलिटी बच्चों यूटैक्टिक मिक्सचर बनता है, इसमें लिक्विफिकेशन होता है ना। तो ये तुम्हारा किस में आएगा, फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी मैंने आपको क्या बताई थी, IIPLC, इंसोल्युबिलिटी, इमिसिबिलिटी, प्रेसिपिटेशन और लिक्विफैक्शन। तो ये फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी में आएगा। बाकी 3 इनकम्पैटिबिलिटी के टाइप आपके फिजिकल, केमिकल, थेरेप्यूटिक होता है।
तो ये जो आपका इमिसिबिलिटी पूछे, इनसॉल्युबिलिटी, प्रेसिपिटेशन, लिक्विफेक्शन, ये आपका होगा फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी में। ओके, नेक्स्ट है फॉलोइंग एजेंट जो इनिबिट कराएगा एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज को, उसमें आपका बच्चों आता है डाइसल्फिराम एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज इनिबिटर होता है, फोमेपिजोल अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज इनिबिटर होता है बच्चों, नाल्ट्रिक्सोन प्योर ओपियोइड एंटागनिस्ट में नलोक्सोन, नाल्ट्रिक्सोन, नालमिफिन आप लोग पढ़ते हो। फॉलोइंग नो नार्कोटिक एजेंट जो कि सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रखा है बच्चों, है ना। तो ये आपका एस्प्रिन होता है, सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड हमारा एस्प्रिन होता है। तो ये आपके नो नार्कोटिक ड्रग है, क्योंकि आप ठीक है, जो एस्प्रिन है ना, एनसेड्स नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स में आपके ये आते हैं। बाकी कीटामिन, फिनाइलब्यूटाजोन और ट्रेमाडोल दिया है। तो आपका जो सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव आपका एस्प्रिन है, जो कि नो नार्कोटिक है। आप कह रहे हैं नो नार्कोटिक जो कि लेक एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन बहुत ही कम है, ना के बराबर है, तो तुम्हारा पैरासीटामोल होता है, जिसमें कि एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट बहुत ही कम होता है। ओके, तो ये हमारा जो है नलोक्सोन तो प्योर ओपियोइड एंटागनिस्ट हो गया, मेटामिजोल इकोस्प्रिन तो यहाँ पर हो गया तुम्हारा पैरासीटामोल पैरामिनोफिनोल डेरिवेटिव। न्यूरोलैप्टिक्स जिन एंटीसाइकोटिक ड्रग कहते हो यूज टू ट्रीट, किसको ट्रीट करने के लिए यूज करोगे? न्यूरोसिस को, साइकोसिस को, नार्कोलेप्सी को, पार्किंसंस डिसऑर्डर को, है ना। तो न्यूरोलैप्टिक्स जो होते हैं एंटीसाइकोटिक ड्रग साइकोसिस को ट्रीट करेंगे बच्चों, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। ओके, फॉलोइंग एजेंट इज रिलेटेड टू हालुसिनोजेंस, तो आपके हालुसिनोजेंस में एलएसडी, लिसर्जिक एसिड, डाइथाइल अमाइड आ जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। अश्वगंधा जो स्टीरोडल एल्कलॉइड में VAK से विराइट्रम अश्वगंधा कुर्ची 3 ड्रग बताती हूँ। अश्वगंधा का सोर्स है वितानिया सोमनीफेरा और सोलनेसी फैमिली अश्वगंधा की होती है ना। तो ऑप्शन ए तुम्हारा हो जाएगा अश्वगंधा विदानिया रूट। एडवर्स इफेक्ट ओरल आयरन थेरेपी है ना, फेरस जो आयरन की ओरल प्रेपरेशन है, फेरस सल्फेट ये सब है ना। तो ये कह रहे ओरल आयरन के क्या एडवर्स इफेक्ट है? एपिगैस्ट्रिक पेन करा देगी, एपिगैस्ट्रिक पेन, कॉन्स्टिपेशन है ना, याद रखना, एपिगैस्ट्रिक पेन हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, परनीशियस एनीमिया, डेवलप ब्लड डेफिशिएंसी हो। तो हमारा जो देखो बच्चों इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी से परनीशियस एनीमिया होता है। इंट्रिंसिक फैक्टर बच्चों तुम्हारा विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है। अब इसकी डेफिशिएंसी होगी तो B12 एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएगा, विटामिन B12 है ना। तो इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी बोल दो, या फिर आपको ऑप्शन में दिया है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से। बाकी विटामिन B12 जो साइनोकोबालामिन है, इसकी डेफिशिएंसी से तुम्हें मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी याद रखना है आप लोगों ने, है ना। B6 पायरोक्सिना जो आइसोनियाजिन के साथ दिया जाता है वो वाला विटामिन है, ठीक है। बाकी आयरन, इरिथ्रोपोइटिन जो होता है ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन होता है, प्रोड्यूस बाय पैराटिबल सेल्स ऑफ द किडनी, और ये इरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट कराएगा, आरबीसीज का बनना है ना, उसको स्टिमुलेट कराता है इरिथ्रोपोइटिन, ठीक है बच्चों। क्या कार्बोहाइड्रेट कंसिस्टिंग ऑफ मिथॉक्सिलेटेड पॉलीगैलेक्टोरोनिक एसिड ना। तो बच्चों ये ना पैक्टिन तुम याद रखना, ठीक है, पैक्टिन होता है पॉलीगैलेक्टोरोनिक एसिड। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा। फॉलोइंग इज यूज टू ट्रीट सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया को ट्रीट करना हो तो क्या भाई हमारा कार्डियक ग्लाइकोसाइड का हमें डिजॉक्सिन याद करना है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। HLB वैल्यू है हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस इज एन इंडिकेटर ऑफ, है ना। तो सर्फेक्टेंट की प्रॉपर्टी विस्कोसिटी, ब्लूम स्ट्रेंथ है, फ्लो प्रॉपर्टी। तो आपका जो सर्फेक्टेंट के लिए है, इसको सर्फेक्टेंट को क्लासीफाई करते हैं इसमें HLB वैल्यू में, है ना। तो जिनकी HLB वैल्यू बच्चे ज़्यादा होती है ना, ज़्यादा अगर HLB वैल्यू है मोर है तो इसका मतलब क्या है, वो आपके वाटर सोल्यूबल हाइड्रोफिलिक है, कम है मतलब लिपोफिलिक है। ओके, लिपिड सोल्यूबल है। कैरेट स्टेटमेंट टू बी सोल्ड बाय रीटेल ऑन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इज एज पर विच शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ये क्वेश्चन भी आई थिंक 2025 में रिपीट हुआ ना, ये प्रिस्क्रिप्शन, ये शेड्यूल H वाला है। तो शेड्यूल H आता है बच्चों प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के लिए। वाई के लिए आपको पता है क्लिनिकल ट्रायल्स आपने समझ जाना, वाई को देख के। एक्स में नार्कोटिक ड्रग, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग, M में GMP आप लोग याद रखते हो। ओके बच्चों, यूजिनोल भाई तुम्हें पता है तुम्हारा क्लोव में प्रेजेंट है, बाकी यहाँ पर क्लोव ना देके तुम्हें तुलसी दिया, तो तुलसी जो ओसिमम सैंक्टम लैबिएटी या लैमिएसी है ना। ऑप्शन में आपको क्या बना, लैबिएटी फैमिली पड़ी है, बाकी ऑप्शन में आपकी लैमिएसी हमने देखा था, इसी के पेपर में देखा था 2025 वाले में। ओके, बाकी फैनल जो है फोनिकुलम वल्गर एम्बेलिफेरस फ्रूट है हमारा फैनल, इसमें एनिथोल होता है, फेनकोन प्रेजेंट होता है। ओके, तो यूजिनोल तुम्हारा तुलसी में प्रेजेंट होता है। ओके, कार्डमम जो इलायची, एलिटेरिया कार्डेमोमम फैमिली कौन से, जो अदरक की है, जिंजर की है, वही वाली है ना, जिंजीबर से। कोरिएंडर धनिया, कोरिएंडरम सट्टाइवम। ओके, एम्बेलिफेरस फ्रूट होता है ये भी, इसमें ना डी लिनालूल होता है, लिनालूल कोरिएंडर धनिया में। ओके, तो यहाँ पर तुलसी हो गया हमारा। फिर कह रहे हैं कि केमिकल बिहेवियर आपके मोर्फिन अल्कलॉइड का, तो हमारे जो अल्कलॉइड होते हैं ये क्या होते हैं, नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, है ना। तो अल्कलाइन है, अल्कली लाइक, अल्कलॉइड का मतलब अल्कली लाइक है ना, तो ये बेसिक हो जाएगा सिंपल सा, ऑप्शन बी। DPCO ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर की बात हो रही है, वो एक्सरसाइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन, तो 1995 1995 हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन बी हो जाएगा। मायोकार्डियम स्पेशल मसल टिश्यू फाउंड ओनली इन द, सिर्फ और सिर्फ हमारे मायोकार्डियम, कार्डियम वर्ड के लिए आप समझ जाओगे हार्ट की बात हो रही है, ऑप्शन सी हो जाएगा हार्ट। अमंग द फॉलोइंग लार्जेस्ट कैप्सूल का साइज आपसे पूछे, कैप्सूल के साइज के ऊपर क्वेश्चन बनता है बच्चों, इन्हीं ऑप्शंस में से हमारा जो है 00 वाला लार्जेस्ट हो जाएगा। ओके,
और जो है स्मॉलेस्ट अगर तुमसे पूछे 5 वाला स्मॉलेस्ट होता है, और यहाँ पर ऑप्शंस में तुमने 00 करा, बाकी 000 वाला जो है हमारा लार्जेस्ट होता है। तो आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर करना है। कौन सा आपको ऑप्शन दे रखा है, लार्जेस्ट 000, स्मॉलेस्ट 5 वाला होता है। ओके, तो लार्जेस्ट साइज कैप्सूल का आपका क्या हो गया बच्चों, 00 होगा। ओके, तो कैप्सूल जो है इनके कैपेसिटी के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है हमारे अगर हम देखिए ml और mg में कैपेसिटी आपको रिवाइज करा दी कई बार, है ना, तो आपको आनी चाहिए बच्चों। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी 00 वाले की कैपेसिटी कितनी होगी बच्चों, अगर आप देखोगे ml में मैंने आपको 0.595 ml बताई थी, और mg में कितनी बताई थी, 300, 450, 650, 650 mg बताई थी, याद है ना। ठीक है, और ऐसे ही जो है 1 वाले की आधा करा था, 1 का आधा 0.5 ml, 2 वाले का डबल करा था 0.4 ml बताया था, और जो है 0 वाले की आपने याद ही करी थी, थर्ड नंबर पे था 0000000, तो मैंने कहा था 1.37 लार्जेस्ट वाले की, उसको 1.95, उसको 0.75 आपने याद करना था, है ना, ये 3 आपने याद करी थी। फिर कह रहे हैं मीनिंग ऑफ लैटिन टर्म RX का मतलब होता है बच्चों जो आपका सुपरस्क्रिप्शन में आता है। किस में आता है बच्चों, सुपरस्क्रिप्शन में RX आता है, इसका मतलब टेक दो या यू टेक होता है ना। RX का मतलब है टेक दो या यू टेक या टू टेक, जो भी आपको ऑप्शन में मिला हो। प्रिस्क्रिप्शन के तुम्हारे जो पार्ट्स होते हैं ना बच्चों, सुपरस्क्रिप्शन होता है, सुपरस्क्रिप्शन में RX में टेक दो, यू टेक या टू टेक आता है। इंस्क्रिप्शन में इंग्रेडिएंट्स आते हैं। सब्सक्रिप्शन में डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट, और जो सिग्नेचर है डायरेक्शन टू पेशेंट, याद रखना है तुमने। तो यहाँ पे टेक दो, यू टेक, टू टेक, जो भी आपको ऑप्शन में मिले, ऑप्शन ए हमें करेक्ट कर दिया अभी। ब्लूम स्ट्रेंथ इज यूज टू चेक द क्वालिटी ऑफ, तो ये क्वेश्चन भी देखो रिपीट हुआ था। तो हमारा जिलेटिन जो होता है उसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए ब्लूम स्ट्रेंथ, जेल स्ट्रेंथ होता है। कितना होता है ब्लूम स्ट्रेंथ, 150 से लेके 250 ग्राम होता है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलिकुलर वेट ऑफ जिलेटिन के, और इट इज ए मेजर ऑफ कोहेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्रॉस लिंकिंग दैट अकर बिटवीन जिलेटिन मॉलिक्यूल। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है तुम्हारा डी करेक्ट है। बाकी नेक्स्ट लैक्टोज देखो बच्चों, मोस्ट वाइडली यूज डाइल्यूएंट, अगर तुमसे पूछे डाइल्यूएंट, मोस्ट वाइडली यूज डाइल्यूएंट आपका लैक्टोज, डाइल्यूएंट मतलब जिन्हें फिलर्स भी कहा जाता है। ओके, एम्पाउज रखा है। बाकी जो एविसेल्स माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज MCC जो होता है ना। नेक्स्ट नेचुरली अक्रिंग कार्बोनेटिव भाई हमारा असफोइटिडा होता है, फिरूला फोइटिडा, अम्बेलिफेरी जो ये असफोइटिडा बच्चों, इसका ना ये डेविल्स डंग, कई बार ना इसका ना सिनोनिम पे क्वेश्चन बना है ना। इसमें फिरूलिक एसिड होता है, ये कार्बोनेटिव होता है, नेचुरली अक्रिंग कार्बोनेटिव, ऐसा ये क्वेश्चन भी बच्चों कई एग्जाम में आया है, कई एग्जाम में आया है क्वेश्चन। ओके, बाकी अर्जुना है, अशोका है, अगार है, तो आपका कार्बोनेटिव हो गया ऑप्शन ए असफोइटिडा। कह रहे फॉलोइंग ट्रू है अबाउट पॉलीमोर्फ्स के बारे में, कह रहे सेम सोलिबिलिटी होगी, सेम केमिकल स्ट्रक्चर, सेम मेल्टिंग पॉइंट या नन। तो यहाँ पर बच्चों क्या होता है, सेम केमिकल स्ट्रक्चर होता है इनका, ऑप्शन बी करेक्ट है। कह रहे पोलीमोर्फ जो होते हैं एबिलिटी होती है, पोलीमोर्फिज्म एबिलिटी ऑफ अ सॉलिड मटेरियल टू एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म व्हाइल मेंटेनिंग आइडेंटिकल केमिकल कंपोजिशन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसमें का केमिकल स्ट्रक्चर जो होता है बच्चों सेम होता है। क्लोरोक्विन बच्चों एंटी मलेरिया ड्रग में तुमने पढ़ी होगी, 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव में क्लोरोक्विन, अमोडोक्विन, पाइप्राक्विन आता है। ओके, तो एंटी मलेरियल ड्रग में हम लोग पढ़ते हैं, ऑप्शन नहीं करेक्ट हो जाएगा। अब मैं तुम्हें एंटी मलेरियल क्लासिफिकेशन रिवाइज करा देती हूँ। ओके, तो 4 अमीनो क्विनोलिन में क्लोरोक्विन, अमिडोक्विन, पाइप्राक्विन 3 ड्रग पढ़ते हो। क्विनोलिन मिथनोल में मैफ्लोक्विन, सिनकोनाइक्लोन में क्विनिन, क्विनिडीन, बाइगोनेट्स में प्रोग्वानिल, 8 अमीनो क्विनोलिन्स में प्राइमाक्विन, टैफिनोक्विन। ओके, सैस्क्यूटरपिन लैक्टोन्स में आर्टिसोनेट, आर्टिमिथर, आर्टिथर, डाईहाइड्रो आर्टिमिसनिन और आर्टिरोलिन। ओके, सल्फोनामाइड्स में सल्फाडोक्सिन, सल्फामिथोपायराजिन, नैफ्थोक्विनोन्स में एटोवाक्विन, अमीनो अल्कोहल्स में लुमीफेंट्रिन, एंटीबायोटिक्स में डॉक्साइक्लिन, क्लिंडामाइसिन, डायमिनो पिरिमिडीन्स में पायरिमिथामिन, नफ्थाइरिडीन्स में पायरोनेरिडिन। ओके, फॉलोइंग जनरली नोट यूज एज ऑइंटमेंट बेस, देखो बच्चों वाइट सॉफ्ट पैराफिन, वूल फैट, बीजवैक्स आते हैं, लेकिन आपका थियोब्रोमा ऑयल या कोकोआ बटर जो होता है आपने सपोजिटरी के फैटी बेस में पढ़ा होगा, है ना, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आया था बच्चों 1940 में, इसके रूल्स कब आए थे, 1945 में आए थे। और जो है यहाँ पर 1985 में आपका NDPS एक्ट है ना, ऑप्शन बी करेक्ट है। फॉलोइंग फीमेल सेक्स हार्मोन में बस तो एस्ट्रोजन आएगा, और मेल सेक्स हार्मोन में टेस्टोस्टेरोन आता है। फीमेल सेक्स हार्मोन में एस्ट्रोजन है, और अगर मेल सेक्स हार्मोन पूछेंगे टेस्टोस्टेरोन जो तुम्हें दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या EOQ होता है बच्चों, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्या होता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होता है EOQ, इन्वेंट्री कंट्रोल की एक टेक्निक होती है। ओके, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट नॉट एप्लीकेबल उन तो कैप्सूल के लिए होता है, टैबलेट के लिए, पिल्स के लिए, लेकिन सॉल्यूशंस के लिए जरूरत नहीं है, है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा।
हॉस्पिटल फॉर्मूलरी जनरली कंसिस्ट ऑफ, तो हॉस्पिटल फॉर्मूलरी में क्या होता है बच्चों, कह रहे हैं स्टाफ की लिस्ट होगी, डॉक्टर्स के हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स, दवाएं जो होती है ना उनकी वो होती है वहाँ पर, तो ना लिस्ट ऑफ ड्रग्स टू बी प्रिस्क्राइब्ड। मिनिमम एज फॉर क्वालिफाइंग फॉर एंट्री इनटू फास्ट रजिस्टर, तो मिनिमम एज तो 18 ईयर्स तुम्हारी होती है, ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग इज नॉट एक्स ऑफिशियो मेंबर, पीसीआई के एक्स ऑफिशियो कौन कौन से हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस होते हैं, डायरेक्टर सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी होता है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया भी होता है, लेकिन डायरेक्टर फार्माकोपे लेबोरेटरी पीसीआई के एक्स ऑफिशियो में नहीं आते। फॉलोइंग टेक्निक द सैंपल कैप्ट बिलो ट्रिपल पॉइंट, तो आपका जो होता है ना बच्चों लाइफलाइजेशन, फ्रीज ड्राइंग, सब्लिमेशन ड्राइंग है ना, वहाँ पर टेम्परेचर इज कैप्ट बिलो ट्रिपल पॉइंट, याद रखना आप लोगों ने, ऑप्शन ही करेक्ट है। नोट बेंजोडाइजेपिन, नॉन बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक की बात हो रही है, जोल्पिडम, जेलप्लोन, जोपिक्लोन आप लोगों ने पढ़ा होगा, बाकी डायजेपाम, नाइट्राजेपाम, ट्राइजोलम सारे बेंजोडाइजेपिन्स में आते हैं ना, तो ये तुम सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स पढ़ते हो ना, वहाँ पढ़ते हो। बेंजोडाइजेपिन्स में तो आपके हिप्नोटिक्स, एंटी एंजाइटी ड्रग्स और एंटी कन्वल्सेंट जो बेंजोडाइजेपिन्स है, तो हिप्नोटिक में बच्चों डायजेपाम, फ्लोराजेपाम, नाइट्राजेपाम, एल्प्राजोलाम, लोराजेपाम, ट्राइजोलाम। एंटी एंजाइटी में डायजेपाम, ओक्साजेपाम, लोराजेपाम, एल्प्राजोलाम, क्लोनाजेपाम, क्लोडाइजेपोक्साइड। एंटी कन्वल्सेंट में क्लोनाजेपाम, क्लोबाजाम, डायजेपाम, लोराजेपाम, ओके। और जो तुम्हारे बच्चों इसमें बार्बिचुरेट्स होते हैं, लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग होते हैं। लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचुरेट्स में फिनोबार्बिटोन आता है, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में बीटोर पेंटोबार्बिटोन, अल्ट्रा शॉर्ट में थायोपेंटोन, मिथोक्सिटोन। और जो बच्चे तुम्हारे नॉन बेंजोडाइजेपिन्स हिप्नोटिक है, जोपिक्लोन, जेलप्लोन, जोपिक्लोन, तीन देखो, जोपिक्लोन, जोल्पिडम, जोपिक्लोन, जेलप्लोन, तीन ड्रग तो ये होगी, बाकी एस जोपिक्लोन भी आएगा है ना। और जो है मेलाटोनिन कंजिनस में मेलाटोनिन, रैमिल्टियोन और एगो मेलाटिन, और ओरिग्जिन के एंटागनिस्ट हो रहा है बच्चों इसमें, इसमें सुवोरिग्जेंट और लैम्बोरिग्जेंट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा बच्चों, फॉलोइंग नेचुरली इमल्सिफाइंग एजेंट है, जो कि वेजिटेबल सोर्स से ऑब्टेन हो रहा है। तो इमल्सिफाइंग एजेंट में आपने नेचुरली इमल्सिफाइंग एजेंट पढ़े हैं, वो आपके वेजिटेबल सोर्स वाले होते हैं और एक एनिमल सोर्स वाले। एनिमल सोर्स वाले वेज से 3 ड्रग याद कराइए, वूल फैट, एग योक, जेलेटिन। वूल फैट, एग योक और जेलेटिन तीनों बच्चों ये है एनिमल सोर्स वाले। तो बच्चा क्या, स्टार्च। आपका वेजिटेबल सोर्स वाले में मैंने आपको TAAPSI याद कराया था ना, अट्रैकन, थकेशिया, अगार, पैक्टिन, स्टार्च, आयरिस, मोस्ट, ठीक है। तो स्टार्च ऑप्शन ए करेक्ट हो गया तुम्हारा। ट्रोपिन अल्कलोइड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए देखो बच्चों, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ तुम्हारा, ओके। ट्रोपिन अल्कलोइड्स जो है बच्चों, इनको आइडेंटिफाई करोगे आपके लिए विटाली टेस्ट, विटाली मोरिन रिएक्शन इसके लिए ट्रोपिन अल्कलोइड्स के लिए होता है ना। बाकी थैलोक्विन टेस्ट आपका सिंकोना के लिए बताया था, एमराल्ड ग्रीन कलर इसमें आएगा। बायोरेट टेस्ट, मिलन टेस्ट हमारे प्रोटीन्स के लिए होते हैं। नॉन ड्रग पार्ट ऐड करते हैं फॉर्मुलेशंस में टू एड डाइल्यूशन, स्टेबिलिटी, मेंटेनिंग टेस्ट, मास्किंग। तो ये क्वेश्चन भी बहुत पुराना क्वेश्चन है बच्चों, मेरे हिसाब से ESIC में आया था ये क्वेश्चन, उसके बाद कई एग्जाम में आया ये क्वेश्चन भी, है ना। जैसे कि नेचुरल अकरिंग कार्बोनेटिव एसोफोइटिडा वाला क्वेश्चन था, वैसे ही ये क्वेश्चन भी कई एग्जाम में आया। तो ये हमारे एडिटिव्स होते हैं, इसके ऑप्शंस भी सेम टू सेम ही रहते हैं, एडिटिव्स हो जाएगा ऑप्शन सी। फॉर्मुलेशन ऑफ डेंटल हाइजीन, तो ये डेंट्रीफाइसिस होती है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा रिपीट होता है बच्चों, ऑप्शन सी हो जाएगा। डायग्नोस्टिक एजेंट फॉर फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड, ये क्वेश्चन देखो ये रिपीट हो गया, तो आयोडीन 131 होता है ना। नेक्स्ट है कॉन्स्टेंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल बच्चों आपका LDL होता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और तुमसे गुड़ की बात करी जाएगी तो हम कहेंगे HDL, गुड कोलेस्ट्रॉल हमारा होता है, ओके। फॉलोइंग जो एंथलमेंटिक है इसमें से यूकलिप्टस ऑयल, यूकलिप्टस ग्लोबुलस मिटेसी फैमिली वाला है ना, इसमें सिनियोल प्रेजेंट होता है। चोलमुग्रा ऑयल, चोलमुग्रिक एसिड जो एंटी लेप्रोटिक होता है ना, हिड्रोनोकार्पस ऑयल भी कहते हैं। चिनोपोडियम ऑयल करेक्ट है, बाकी लेमन ग्रास ऑयल हो जाएगा। कह रहे कि आपका एंथलमेंटिक है ना, चिनोपोडियम ऑयल, ऑप्शन सी हो जाएगा। चिनोपोडियम ऑयल का सोर्स का चिनोपोडियम एम्ब्रोसियोड्स, इसमें एस्कैरिडोल प्रेजेंट है। पोटेंट कंपाउंड होता है, हिस्टोरिकली वेल नोन इन बोथ ह्यूमन एंड वेटरनरी मेडिसिन फॉर पैरालाइजिंग एंड एक्सपेलिंग इंटेस्टिनल पैरासाइट्स राउंडवॉर्म्स एंड हुकवर्म, ओके। मो स्केल इज यूज टू डिस्क्राइब, तो बच्चों मो स्केल एक स्केल होता है ना, टैबलेट की हार्ड जो मतलब कि जो मटेरियल्स होते हैं उनकी हार्डनेस को डिस्क्राइब करता है, ये ऑप्शन बी हो जाएगा, हार्डनेस ऑफ मटेरियल, ओके। बोल मिल का प्रिंसिपल क्या पढ़ा था, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन होता है। फ्लूइड एनर्जी मिल का भी क्या होता है बच्चों, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन होता है। कटर मिल में कटिंग होता है ना, और रोलर मिल में कंप्रेशन होता है, और हैमर मिल में इम्पैक्ट होता है, डिसइंटीग्रेटर में भी इम्पैक्ट होता है। एज रनर मिल और एंड रनर मिल में क्रशिंग एंड शेयरिंग होता है। सारे के सारे याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू है फ्लो रिलेटेड सस्पेंशन के बारे में, ये भी रिपीट हो गया था क्वेश्चन है ना।
एफ से फ्लोक्यूल, एफ से फास्ट मैंने तुमको याद कराया, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन फास्ट है, हाई होता है, सेडिमेंट बहुत ही रैपिडली फॉर्म होंगे, उनको रिडिस्पर्स करना बहुत ही ईजी होता है। सस्पेंशन इज नॉट प्लीजिंग इन अपीयरेंस, हार्ड केक नहीं बनता बच्चों। हाँ कह रहे हैं हार्ड केक बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। डिफिकल्ट रिडिस्पर्स करना नहीं होता, बहुत ईजी होता है। रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हाई बिल्कुल होता है। सस्पेंशन प्लीजिंग नहीं होता, नॉन प्लीजिंग होता है। ओके, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस को नोजोकोमियल इन्फेक्शंस कहते हैं, ये भी बहुत पुराना क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्वेश्चन भी हमारा बहुत सारे एग्जाम में रिपीट हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हो, राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हो। भाई न्यूक्लियस तो आपका मेन जो, जैसे कि हमारी बॉडी में ब्रेन का काम है, वैसे सेल में न्यूक्लियस का काम है, ये क्वेश्चन भी बना हुआ है ना। गोल्जी बॉडीज जो पैकेजिंग का काम प्रोटीन्स को है ना, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। टर्म यूज फॉर सेल ईटिंग, ईट मतलब ईट का मतलब फैगोसाइटोसिस, और ड्रिंकिंग सेल ड्रिंकिंग मतलब पिनोसाइटोसिस होता है। ओके बच्चों, फिर कह रहे लेप्रोसी का कोस्ट माइकोबैक्टीरियम लेप्री, जो कि एसिड माइकोबैक्टीरिया है ना ये, इसके लिए आपने जीन नैल्सन स्टेनिंग भी पढ़ा होगा। ओके, तो लेप्रोसी कोस्ट कराएगा माइकोबैक्टीरियम लेप्री। बैसिलस पर्टूसिस जो होता है, बोर्टेला पर्टूसिस जो कि पर्टूसिस कराता है। विब्रियो कोलेरा, बाकी ए कोलाई। तो ऑप्शन हमारा ए हो गया। इन ड्राई हीट स्टेलाइजेशन, ऑब्जेक्ट को हीट करोगे 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर्स पर। ओके, ड्राई हीट स्टेलाइजेशन जहाँ पर हॉट एयर ओवन यूज होते हैं। ओके, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। तो पाउडर्स के लिए, ऑयल्स के लिए, ग्लास वेयर्स के लिए, मेटल वेयर्स के लिए हम लोग ड्राई हीट स्टेलाइजेशन को यूज करते हैं। एज पर आईपीएस सर्जिकल ड्रेसिंग शुड बी स्टोर्ड एट टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 25 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मेथड यूज टू स्टेलाइज मेटल, बताया ना, मेटल सिरिंज, ग्लास वेयर, मेटालिक वेयर, पाउडर्स के लिए, ऑयल्स के लिए हम ड्राई हीट स्टेलाइजेशन यूज करेंगे जहाँ पर हॉट एयर ओवन यूज हो रहा है। मोस्ट स्टेलाइजेशन बच्चों आपके ऑटोक्लेव होते हैं, जैसे कि सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए आप ऑटोक्लेव यूज करते हो। इथाइलिन ऑक्साइड आपका गैस स्टेलाइजेशन में इथाइलिन ऑक्साइड यूज होता है बच्चों, है ना। बाकी रेडिएशन में गामा रेडिएशन। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो गया हमारा। विडाल टेस्ट इज यूज फॉर डिटेक्शन, तो आपका टाइफॉइड के लिए बच्चों विडाल टेस्ट होता है ना। तो यहाँ पर जो हो गया टेस्ट की बात करें तो विडाल टेस्ट आपका टाइफॉइड के लिए हो गया। कैटेचू इज यूज इन मेडिसिन, तो कैटेचू आपके टेनिन्स में आता है, तो ये क्या होता है, स्टिंजेंट प्रॉपर्टी रखते हैं। कैटेचू से ब्लैक कैटेचू, पेल कैटेचू हो गया, है ना। तो ये आपकी क्या है, स्टिंजेंट होता है, प्रोटीन प्रेसिपिटेट करा देते हैं। कह रहे बट क्वांटिटी 95% वॉल्यूम पर वॉल्यूम एंड 45% वॉल्यूम पर अल्कोहल को मिक्स करोगे टू मेक 800 ml 65% वॉल्यूम पर वॉल्यूम अल्कोहल। ये क्वेश्चन कई एग्जाम में आया है। एक तो ये पंजाब के फार्मेसी ऑफिसर में ही 2 से 3 बार रिपीट हो गया, 2023 में आया, उससे पहले भी आया था, और बाकी ये क्वेश्चन ये जी पैट में भी आया था, और भी फार्मासिस्ट एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। इसके ऑप्शन भी सेम रहते हैं बच्चों। 95% और 45% को आपने मिक्स करना है, तो हायर परसेंटेज लिखोगे, नीचे लोअर लिखोगे, रिक्वायर्ड परसेंटेज लिखोगे यहाँ पर। अब इनको माइनस करके क्या निकालोगे आप, 30 निकाल दोगे, इनको माइनस करके 20 निकाल दोगे, ठीक है। तो बच्चों अब इन दोनों को प्लस करोगे तो 50 आएगा। तो क्या करना आपने, ये वाला रखना है, इसका निकाल है 95% का, तो ये इसके नीचे लिखेंगे टोटल 50, और जो कितना तुमने 800 ml दिया इसको कर दोगे। तो अब आप इसको जब तुम सोल्व करोगे ना, तो 5 एकम 5, 3 5 6 3 16 दूनी 32, 320 ml हो गया 95%। देख लो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में दे रखा 320 ml 95% का। दूसरे का निकाल दो, इसका 30 है, तो सिंपल यहाँ पे 30 रखना है, बस तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तो ये 30 रखोगे तो इसको कर देना मेरे को इसमें, ठीक है। ये 0 से ये कितना आया था, 16 48 है ना, 48 आ जाएगा, ठीक है। यही है 48 ml ही लिख रखे, ठीक है बच्चों। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा ना हमारा। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स शेड्यूल जो जीएमपी के लिए, भाई देखो इसे सिंपल क्या होगा, शेड्यूल एम होता है ना। सी में बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स होते हैं, वाई में क्लिनिकल ट्रायल्स, एच में प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, याद रखने। ओके, गूगल लिपिड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम कोमिफोला, मोल नहीं, कोमिफोला वाइटी। मोल तो बच्चों मिर का सोर्स होता है, किसका, मिर का सोर्स होता है मोल। कोमिफोरा मोल वाइटी होता है, ये कोमिफोरा वाइटी गूगल का, और जो है बर्सीरेसी फैमिली है इनकी, बोसफेला सिराटा दे रखा है, बाकी कोमिफोरा एप्सिनिका। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया तुम्हारा। कह रहे फॉलोइंग कंपाउंड जो कि स्टैंडर्ड होता है, यूज़ करते हैं लिमिट टेस्ट, सल्फेट के लिमिट टेस्ट में ना, तो वहाँ पर बच्चों पोटाशियम सल्फेट यूज़ कर रहे होते हो तुम। ओके, तो ऑप्शन ए सिंपल सा करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। मोस्ट रिसेंट एडिशन इंडियन फार्माकोपिया को, सारे एडिशन इंपॉर्टेंट है। अभी तुमसे बात करेंगे तो मोस्ट रिसेंट के तुम्हें ऑप्शन में 2026 वाला एडिशन मिल जाएगा, लेकिन ये पहले का पेपर है, 2023 का पेपर है ना, तो यहाँ पर तो मोस्ट रिसेंट 2022 वाला ही था आपका, जो 9th एडिशन था, है ना। और अभी तुम्हारा 10th एडिशन है 2026 वाला। तो आईपी के सारे एडिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। चरका फिजिशियन बिलोंग टू विच सिस्टम ऑफ मेडिसिन, तो आयुर्वेदा से है ना, आयुर्वेदा से बिलोंग करते हैं भाई, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चरका वॉज एंशियंट इंडियन फिजिशियन स्कॉलर हु इज वाइडली रिगार्डेड एज वन ऑफ द प्रिंसिपल फाउंडर ऑफ आयुर्वेदा। एल्कलोड्स आर नॉट प्रेसिपिटेटेड बाय, तो देखो मेयर्स रिएजेंट पोटाशियम मर्करी आयोडाइड यूज होगा, क्रीम कलर के पीपीटी, ये होता है एल्कलोड के जनरल टेस्ट में। ड्रैगन ट्रो में पोटाशियम बिस्मथ आयोडाइड, इसमें रेडिश ब्राउन पीपीटी आता है, ये भी जनरल टेस्ट में आता है।
पिक्रिक एसिड में हैगर्स रिएजेंट, येलो पीपीटी, ये भी जनरल टेस्ट में आता है। एक वैगनार टेस्ट रह गया, आयोडीन प्लस पोटाशियम आयोडाइड, उसमें भी रेडिश ब्राउन पीपीटी आते हैं। बाकी तुम्हारा नोट मिलन्स रिएजेंट भाई नहीं होता हमारे एल्कलॉइड्स के लिए, ये मिलन्स ये तुम्हारे प्रोटीन्स के लिए पढ़ते हो। ओके, इन सेना फॉलोइंग टाइप के स्टोमेटा कौन से हैं भाई? सेना में और कोका में पैरासिटिक होते हैं, पैरा रूबी पैरला रूबी ऐसे सब पैरासिटिक, पैरल सेल स्टोमेटा कोका और सेना में होते हैं ना। बाकी 2 कार क्रॉस डायासिटिक कैरियोफाइलिस क्रॉस सेल्ड स्टोमेटा आपके जो है डायासिटिक वसका पेपरमेंट स्पेरिमेंट में होते हैं, एनासिटिक आपके बेलेडोना धतूरा इन सब में होते हैं, है ना। और एनोमोसिटिक मैंने कोल्ड जो है आपको FB या BF से बताई रखा है, याद करना, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्रीमिंग क्या होता है बच्चों? क्रीमिंग ना रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ओके, क्रीमिंग क्या हमारा रिवर्सिबल होता है, इमल्शंस में आप लोग पढ़ते हो। जेजी सेल्स जो होती है जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस बच्चों, ये किडनी में प्रेजेंट है और यहाँ से हमारा रैनिन रिलीज होता है। क्या रैनिन? रैनिन क्या करता है बच्चों? एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन 1 बनाएगा, एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 बनता है बच्चों। यहाँ पर तुम्हारा रैनिन ने काम करा, यहाँ पर हमारा एस एंजाइम काम करता है बच्चों, है ना। तो यहाँ पर ये हार्ट कर दे क्या? किडनी बच्चों, किडनी ऑप्शन डी। जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस हमारा किडनी में प्रेजेंट है, ऑप्शन डी हो जाएगा। बाइल सोर्स जो कि प्रेजेंट है बाइल जूस में, वो एज अ सर्फेक्टेंट वर्क करते हैं बच्चों, क्या करते हैं? ऑप्शन ए हो जाएगा। कह रहे बाइल सोर्स एम्फीपैथिक होती है, हाइड्रोफोबिक भी होती है, हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी भी होती है। एक्ट एज बायोलॉजिकल डिटर्जेंट सर्फेक्टेंट टू लोअर सरफेस टेंशन, ब्रेक डाउन कराते हैं लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को, है ना, इनटू माइक्रोस्कोपिक। तो ये ना फैट का इमल्सिफिकेशन कराते हैं, जिससे कि लाइपेज जाके फिर इम्पैक्ट करता है। देखो फैट जो होते हैं ना उनके, वो पहले फैट का इमल्सिफिकेशन होता है, वो ना छोटे ड्रॉपलेट्स में टूट जाते हैं, फिर जाके हमारा लाइपेज जो है वो फैट को तोड़ता है। ओके, ऑटोइम्यून डिजीज कौन सा है भाई? सिफिलिस तो आपका जो है ट्रिपनो पेलिडियम कोस करा देगा, यर्सीना पेस्टिस प्लेग करा देगा, टाइफॉइड सैल्मोनेला टाइफाइड करा देगा। ऑटो इम्यून तो आपका डायबिटीज, वो भी टाइप 1 डायबिटीज है ना, जहाँ पे इम्यून सिस्टम गलती से क्या करेंगे आपकी जो है बीटा सेल्स जो इंसुलिन प्रोड्यूस कराने वाली है ना, उनको डिस्ट्रॉय करा देगी। तो डायबिटीज वो भी टाइप 1 डायबिटीज मलीटस हमारा जो है ऑटो इम्यून डिजीज में आता है। ओके, फॉलोइंग स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स है ब्लड प्रेशर के बारे में। कह प्रेशर ऑफ ब्लड एक्सर्टेड ऑन वॉल ऑफ आर्टरीज बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल करेक्ट है। नॉर्मल कितना होता है? BP 120/80 mmHg होता है। वेरियस फैक्टर स्ट्रेस एज ये सब जो है अफेक्ट करते हैं, ऑल्टर करते हैं, लेकिन कह रहे इंक्रीज होगा विद इंक्रीज इन डिस्टेंस फ्रॉम द हार्ट, ऐसा तो कुछ नहीं होता, तो गलत तो ऑप्शन बी हो गया। थ्रोम्बोसाइटोपीनिया का मतलब बताओ? पीनिया का मतलब बच्चों कम होता है, कोई चीज़ कम हो रही है। कह रहे लो प्लेटलेट काउंट, बिल्कुल सही है। कह रहे डिसऑर्डर जिसमें कि तुम्हारी बॉडी प्रोड्यूस टू मैनी, ये थ्रोम्बोसाइडीनिया हो जाएगा, ज़्यादा हो रही है प्लेटलेट्स। इन्फ्लामेटरी प्रोसेस दैट कॉज ब्लड क्लॉट टू फॉर्म एंड ब्लॉक 1 और मोर वेन्स एंड नन, तो हमारा क्या होता है इसमें प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है, थ्रोम्बोसाइट्स कम हो जाता है, थ्रोम्बोसाइटोपीनिया कहोगे, ऑप्शन ए, है ना। नॉट ए वॉल्व इन द ह्यूमन हार्ट, तो देखो बच्चों ट्राइकस्पिड वॉल्व पड़ा है, मिट्रल वॉल पड़ा है, पल्मनरी वॉल पड़ा है, ओटिक वॉल पड़ा है, एनारोबिक तो कोई वॉल नहीं पड़ा आपने, ऑप्शन बी हो जाएगा। नोट डिजीज रिलेटेड टू कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड डिजीज नहीं है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो जाएगा बच्चों, हाइपर ऑस्मोटिक कोमा, हाइपोग्लाइसीमिया, लेकिन हिमैटूरिया ब्लड इन द यूरिन, है ना, तो ये कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग एल्कलॉइड्स के बारे में। जनरली बेसिक होते हैं भाई, एल्कली लाइक होते हैं, बेसिक होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ऑलवेज हमेशा नाइट्रोजन रिंग में प्रेजेंट हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है ना। जैसे कि तुम्हारा एफेड्रिन जो ये अमीनो एल्कलॉइड जो होते हैं, इनमें रिंग में नाइट्रोजन नहीं होता, है ना, तो वो भी आपके एल्कलॉइड होते हैं। बाकी डिस्ट्रीब्यूट मोस्टली इन हायर प्लांट्स, ये भी सही है, तो ऑप्शन बी तुम्हारा नोट करेक्ट हो गया। कह रहा एल्कलॉइड मोस्टली नाइट्रोजन होता है रिंग में, लेकिन एक्सेप्शन भी है। प्रोटो एल्कलॉइड एफेड्रिन कोल्चिसिन जो होते हैं ना, अमीनो एल्कलॉइड्स जो होते हैं, इनमें नाइट्रोजन रिंग में नहीं होता। ओके, हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड कौन सा बच्चों? वेलाइन, लूसिन, आइसोलिन, देखो तीनों ही हाइड्रोफोबिक है। यहाँ पर ना ओल होना था, लेकिन उन्होंने नन लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? ओल होना चाहिए। तीनों ही आपके ये वेलाइन, लूसिन, आइसोलिन ब्रांच्ड चेन अमीनो एसिड में आते हैं ना, ठीक है, और ये तीनों ही क्या हाइड्रोफोबिक है। ओके, फिर कह रहा है प्राइमरी फंक्शन डाइमेथिकोन, डाइमेथिकोन बच्चों आपने पढ़े होंगे ना, ये एंटी फ्लैटुलेंट होते हैं, एंटासिड की प्रेपरेशन में एंटी फ्लैटुलेंट होते हैं। ओके, ऑप्शन डी हो जाएगा। गजेट एपेरेटस, या हमारा जो आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में गजेट एपेरेटस पढ़ते हैं हम लोग, देखो ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है हमारा। लोजेंजिस आर टाइप ऑफ डोएज फॉर्म, तो ये आपके सोलिड डोएज फॉर्म में लोजेंजिस आते हैं ना बच्चों, ऑप्शन ए हो जाएगा।
नॉर्मल सलाइन कितना होता है 0.9% वेट पर वॉल्यूम NaCl होता है बच्चों, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, डिप ट्यूब किसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, पॉलीप्रोपाइलिन का बना हुआ है डिप ट्यूब, किसका, पॉलीप्रोपाइलिन। ठीक है, तो ये आपके एरोसोल्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा डिप ट्यूब को, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट हीट स्टलाइजेशन जहां पर आपके ऑटोक्लेव्स होते हैं नॉर्मली कैरिड आउट इन, तो हॉट एयर इन तो ड्राई हीट स्टलाइजेशन में तो मैंने तुम्हें बता ही दिया ऑटोक्लेव है ना। बाकी बॉल मिल जो आपने साइज रिडक्शन के लिए यूज करा, इम्पैक्ट एंड नाइट्रेशन इसका प्रिंसिपल होता है, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। नेक्स्ट है मैसिलेशन और परकुलेशन नॉर्मली एम्प्लॉयड फॉर साइज रिडक्शन, सेपरेशन, ड्राइंग के लिए नहीं बच्चों, एक्सट्रैक्शन की हमारे टेक्निक में हमने मैसिलेशन, परकुलेशन, डाइजेशन, इन्फ्यूजन ये सब वहाँ पढ़ते हैं। ओके, ऑप्शन डी हो जाएगा। ड्राइंग बाय सब्लिमेशन जो फ्रीज ड्राइंग, लाइफलाइजेशन, सब्लिमेशन ड्राइंग, तो फ्रीज ड्रायर आपका जो ऑप्शन डी हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन भी आपके 2025 में रिपीट हो गया है ना। फॉलोइंग ट्रू है फॉर इवेपोरेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, देखो इवेपोरेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, प्रेशर रिड्यूस कराने से क्या होगा बच्चों, हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा, रिड्यूस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद डोज ऑफ ड्रग की डोज मतलब पोसोलॉजी, ड्रग की डोज की स्टडी, लैटिन पोस्ट मतलब आफ्टर, साइबोज मतलब मील, आफ्टर मील या आफ्टर फूड है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है ना बच्चों, है ना। बाकी एट बेड टाइम, ओरा सोमनी एट बेड, ओरा सोमनी एट बेड टाइम होता है ना। बिटवीन इंटर साइबोज, बिफोर एंटी साइबोज, है ना। फिर कह रहे हैं फॉलोइंग इज नॉट अ टेस्ट, डिटरमाइन टाइप ऑफ इमल्शन के टाइप को डिटरमाइन करेंगे बच्चों। डाई टेस्ट होता है बच्चों, डाइल्यूशन टेस्ट होता है तुम्हारा, कंडक्टिविटी टेस्ट जो कि ऑयल इन वाटर वाले जो होते हैं वो कंडक्ट करेंगे भाई इलेक्ट्रिसिटी को, ये वाले टेस्ट है। लाल टेस्ट बच्चों यहाँ पर नहीं होता तुम्हारा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, है ना। एज पर IP सोलिबिलिटी ऑफ ए सोल्यूट इज 30 to 100 पार्ट, तो क्या होगा, सोल्यूबल, फ्रीली सोल्यूबल, स्पैरिंगली, स्लाइटली सोल्यूबल, तो बच्चों ये स्पैरिंगली है, स्पैरिंगली 30 to 100 पार्ट्स वाला स्पैरिंगली है ना, देख लो 30 to 100 वाला स्पैरिंगली सोल्यूबल है। तो याद करने है भाई, तुमने एक तरफ टर्म दे रखी, एक तरफ पार्ट ऑफ सोलवेंट रिक्वायर्ड फॉर 1 पार्ट ऑफ सोल्यूट, है ना। वेरी सोल्यूबल के लिए लेस देन 1 पार्ट, फ्रीली सोल्यूबल के लिए 1 से 10 पार्ट, सोल्यूबल के 10 से 30 पार्ट, स्पैरिंगली सोल्यूबल के 30 से 100 पार्ट, स्लाइटली सोल्यूबल के लिए 100 से 1000 पार्ट, वेरी स्लाइटली सोल्यूबल के लिए 1000 से 10,000, प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल के लिए मोर देन 10,000। ओके, फॉलोइंग इज नॉट सपोजिटरी का बेस नहीं है, थियोब्रोमा ऑयल, कोकोआ बटर फैटी बेस में आता है, विटिपसोल जो इमल्सिफाइंग सिंथेटिक बेस में आते हैं बच्चों, मिनरल ऑयल, जिलेटिन, मिनरल ऑयल नहीं आएगा। बाकी जिलेटिन, ग्लिसरो जिलेटिन सपोजिटरीज होती है ना, ग्लिसरो जिलेटिन वाली भी, लेकिन ऑप्शन सी नहीं आएगा आपका। इंट्रा कैमरल रूट ऑफ इंजेक्शन का मतलब बताओ, इंजेक्शन जो है हार्ट के चैम्बर में, जॉइंट में, वेन में नहीं बच्चों, आई बोल में इंजेक्शन है, ये ऑप्शन डी हो जाएगा तुम्हारा। ओके, कह रहे इंट्रा कैमरल इंजेक्शन, कह रहे ऐसे एक टाइप का इंट्रा ओकुलर इंजेक्शन होता है, मतलब क्या होता है, ये डिलीवर करते हैं आई में, विद इन द आई, डिलीवर इनटू एंटीरियर चैम्बर ऑफ द आई, स्पेस जो होता है कोर्निया और आइरिस के बीच में, है ना, तो वहाँ पर इंट्रा कैमरल इंजेक्शन दिया जाता है। ओके, ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन ना मैंने ये देखो, तुम सोच रहे हो मैम ने 51 से क्यों स्टार्ट करे ना, क्योंकि स्टार्टिंग के 50 क्वेश्चंस वो थे जो पंजाबी लैंग्वेज में तुम्हारे जो इसमें जो जनरल क्वेश्चन रहते हैं ना वो थे 50 क्वेश्चन, बाकी 100 क्वेश्चन इसके थे। देखो 2023 वाले में तो 100 ही है, उससे पहले भी 100 ही आए थे, लेकिन 2025 वाले पेपर में ना बच्चों 50 क्वेश्चन आए थे। तो अभी जैसे भी नोटिफिकेशन आएगा आपको पता लग जाएगा कितने क्या क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि मैम 50 ही क्वेश्चन आते क्या, 100 ही आते क्या। ठीक है, तो मैं तो तुम्हारे साथ पेपर डिस्कस कर रही हूँ प्रीवियस वाला। अब भाई 2023 वाले में 100 थे तो मैंने 100 डिस्कस कर लिए, 2025 वाले में भाई हमारे 50 है तो मैंने 50 डिस्कस कर लिए। अभी नेक्स्ट जो है हम डिस्कस करेंगे कौन सा, 2022 वाला, उसके बाद 2018 वाला पेपर भी है। ओके, तो वो भी डिस्कस कर लेंगे। ओके बच्चों।